और अब बात जमीयत उलेमाए हिंद की। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही इसे लेकर प्रस्ताव भी पास होगा। अधिवेशन में धार्मिक आजादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ साथ मदरसों की स्वायत्तता, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि अधिवेशन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी की बात करते नजर आएंगे। असल में उनकी टेंशन क्या है? क्या मोदी से मुसलमानों की बढ़ती नजदीकी से भाईजान परेशान तो नहीं है? देखिए इस रिपोर्ट। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। नफरती भाईजान आज फिर भड़काएंगे। अधिवेशन तो बहाना है, भाईजान को इस्लाम वर्सेस हिंदुत्व करवाना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में आज भी धार्मिक आजादी, मदरसों की स्वायत्तता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होगी। वही अधिवेशन जिसमें महमूद मदनी ने अपने भड़काऊ भाषण से समाज को बांटने की कोशिश की है। ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। दरअसल मुसलमानों से पीएम मोदी की नजदीकी जमीयत को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष देश में इस्लामोफोबिया में वृद्धि की बात कर रहे हैं। मुंबई में मोदी बोहरा समाज से मिलते हैं तो मदनी तिलमिला उठते हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। मदनी के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मदनी का एजेंडा मोदी मुसलमान करने का है? क्या मदनी मोदी और मुसलमानों के बीच खाई चाहते हैं? लोग जानबूझ करके विभाजनकारी बातें करना चाहते हैं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं होने देना चाहते हैं और इनकी मजहबी ठेकेदारी बंद हो गई है, इसलिए बौखलाए हुए लोग हैं। पीएम मोदी खुद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दे चुके हैं कि वो मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, प्रोफेशनल मुस्लिमों तक अपनी बात ठीक से पहुंचाएं। लेकिन लगता है मदनी तक मोदी का ये संदेश नहीं पहुंचा, या फिर वो चाहते ही नहीं है कि इस देश का मुसलमान मोदी से जुड़े। मोहन भागवत के हिंदुत्व पर ये बयान पर भी मदनी इस्लाम पर नया ज्ञान दे रहे हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। मोदी के इस दावे पर हिंदू धर्मगुरुओं ने अब पलटवार किया है। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहां से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ही है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि तो मक्का है, पुण्य भूमि तो विदेश की धरती है। मदनी मोदी मुसलमान क्यों कर रहे हैं? वो इस्लाम की दुहाई क्यों दे रहे हैं? हिंदुत्व की गलत परिभाषा की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब वीएचपी नेता विनोद बंसल से जान लीजिए। बात तो बराबरी की करते हैं,
और जहर अलगाववाद का बोते हैं। कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। लेकिन कभी किसी मुसलमान को ये नहीं कहते कि वंदे मातरम भी बोलो। ये सरियाई और सीरियाई मानसिकता ये उनको त्यागनी पड़ेगी। मुसलमान के नाम पर इस देश में सियासत नई नहीं है। सवाल ये है कि जो पार्टियां मोदी को मुसलमान विरोधी बता रही हैं, उनको डर ये है कि क्या मुसलमानों के करीब आने से 2024 की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन जिस तरीके से भड़काऊ बोल मदनी के सामने आए, उसके बाद एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, क्या मदनी की मंशा क्या है।